पीआर इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। एक सिकंदर तब आया था और एक सिकंदर अब आया है। वो दुनिया पर राज करने निकला था और ये सिकंदर हिंदुओं को मुसलमान बनाने निकला है। जी हां, यूपी के आजमगढ़ से खबर आ रही है। यहाँ 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामला ये है कि एक गांव में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। आखिर इसके पीछे क्या मकसद है और ये कौन लोग हैं, इनकी पूरी छानबीन के लिए LIU समेत तमाम एजेंसियां लग गई हैं। बहरहाल आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने फौरी तौर पर इतना बताया है कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के एक गांव चिरकिहिट में एक कार्यक्रम आयोजित था। वहीं पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का यह सब खेल हो रहा था। कल देर रात्रि थाना देवगांव अंतर्गत चिरकिहिट गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना जरिए मुखबिर पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना को सादे वस्त्रों में पुलिस बल भेजकर तस्दीक कराया गया और उसके बाद थाने से पुलिस बल के द्वारा दबिश देकर कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि चिरकिहिट गांव के अवधेश पासी के घर ये लोग धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। इस गिरोह का सरगना सिकंदर पुत्र सज्जाद, जो मैनपुर थाना बरदा का निवासी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अवधेश पासी के घर पर एक मजारनुमा स्थल तैयार कर धार्मिक चिन्ह स्थापित कर तकरीर की जा रही थी और बीमारी ठीक करने व अन्य प्रलोभन देकर इन सब के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की इसकी योजना थी। इस प्रकार के कृत्य का ये इनका पहला प्रयास था, जिसके दौरान इनको गिरफ्तार कर ये कार्रवाई की गई है। अवधेश पासी ने बताया कि वह 4-5 साल से देवा शरीफ बाराबंकी जाता रहा है, जहां इसकी मुलाकात सिकंदर से हुई। सिकंदर देवा शरीफ में झाड़ फूंक का काम करता है और बीमारी ठीक करने का दावा करता है। सिकंदर ही अपने साथ एक कव्वालों की टीम भी लेकर चलता है, जो 5-6 घंटे तक अलग अलग तरीकों से लोगों के विचार परिवर्तन करने में इसकी सहायता करते हैं। इनके पास से 3 धार्मिक चिन्ह, जिनको इनके द्वारा पंजेतन पाक का पंजा कहा जाता है, त्रिशूल, महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले बुर्के, नकली बालों के विग, धार्मिक झंडे, कव्वाली संबंधित साउंड सिस्टम, अर्टिगा गाड़ी, टेम्पो, बुलेट मोटरसाइकिल के साथ साथ अन्य सामग्री भी बरामद हुई। इन गिरफ्तार 18 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR नंबर 221/23, धारा 3 व 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 दर्ज किया गया है। जनपद स्तर पर इस पूरे प्रकरण की विवेचना के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व CO लालगंज के द्वारा किया जाएगा। इनसे स्थानीय स्तर पर LIU और अन्य एजेंसियों द्वारा भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना देवगांव और CO लालगंज की टीम के द्वारा की जाएगी। मौके से 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर बुलेट मोटरसाइकिल, साउंड मिक्सर सिस्टम, अर्टिका गाड़ी और त्रिशूल, फोटो समेत तमाम ऐसे चीज मिले हैं जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और अब विस्तृत तौर पर छानबीन हो रही है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें सबसे सातिर दिमाग है सिकंदर पुत्र सज्जाद। ये रहने वाला तो आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव का है, लेकिन ये देवा शरीफ में आता जाता था और झाड़ फूंक का काम करता है। इसी ने एक व्यक्ति को झांसे में लेकर कहा था कि तुम्हारे गांव में मैं कैंप लगाऊंगा, यहां लोगों की बीमारी दूर कर दूंगा। बाद में सूचना मिली कि यहां हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था प्रलोभन देकर। यह खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें अवधेश सरोज उर्फ वकील पुत्र बुद्धू है, उषा देवी पत्नी अवधेश, ये सभी चिरकिहिट देवगांव के रहने वाले हैं, जबकि पन्नालाल गुप्ता, रामबदन गुप्ता असाऊ टीकरगाड़ का रहने वाला है। इसके अलावा फरीद मोहम्मद पुत्र मकबूल, ये बलरामपुर का है, मोहम्मद सबरोज पुत्र मोहम्मद इशहाक, ये भी बलरामपुर जनपद का, रमजान पुत्र अब्दुल माजिद, ये रितवा गाढ़ा धानेपुर जनपद गोंडा का रहने वाला है, जबकि रशीद पुत्र लिलाही निवासी मधुमपुर अतरौली बलरामपुर, शहाबुद्दीन पुत्र लायकदार, ये रहना माफी बलरामपुर का है। सिकंदर के अलावा भी उसकी कई साथी साथ दे रहे थे, जिन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो महिलाएं भी हैं, जिनमें हसीना पत्नी मोहम्मद अनीस उसरगामा बरदह की बताई जा रही है। पुलिस विस्तृत छानबीन इसलिए कर रही है क्योंकि कई और गांवों में इन लोगों ने काम ऐसा किया है। अब बड़े पैमाने पर कुछ खुलासे हो सकते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आसपास की खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट।
शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए कदम मंजिल की ओर। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। स्कूल में कुछ लापरवाहियों पर सजा मिलेगी और अच्छा काम होने पर पुरस्कार। ये माहौल बन गया है आजमगढ़ के पुलिस महकमे में, क्योंकि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जब भी थाने का निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी बढ़िया काम दिख रहा है उस पर पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन लापरवाह लोगों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। आज बारी थी बिलरियागंज थाने के निरीक्षण का। जैसे ही पुलिस कप्तान अनुराग आर्य यहाँ पहुंचे, सभी बावर्दी और चुस्त दुरुस्त अंदाज में दिखे। सबसे अच्छा रहा कि पुलिस कप्तान की मौजूदगी में गारद की सलामी शानदार अंदाज में हुई, जिस पर उन्होंने इनाम दिया है। उधर जब समीक्षा शुरू हुई तो बिलरियागंज थाने के कई ऐसी खामियां पाई गईं, जिसमें वसूली वारंट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करने के कारण सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार के लिए प्रारंभिक जांच का आदेश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, गुमशुदगी रजिस्टर अपडेट न करने के कारण संबंधित आरक्षी मुंशी को अर्दली रूम के लिए भेज दिया गया। मुख्य आरक्षी मोहम्मद शकील व आरक्षी अनिल कुमार द्वारा अच्छा काम किया गया। उन्होंने 12 बोर पंप एक्शन गन को सिखाए गए तरीके से खोला और जोड़ा, लिहाजा उन्हें पुरस्कार मिला। थाना बिलरियागंज का आज वार्षिक निरीक्षण किया गया है। पिछले वर्ष भी मेरे द्वारा इस थाने का निरीक्षण किया गया था। जो थाना परिसर है उसमें पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। जो अच्छी चीजें हैं वो ये है कि अपराध पे नियंत्रण हुआ है। जो हमारे अपराध के आंकड़े हैं उसमें नकबजनी, वाहन चोरी, इन दोनों चीजों पे में काफी कमी आई है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई पहले से बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा हुई है। इसका मतलब जो आपराधिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो नई जमीन थाना परिसर के लिए, अभी अपनी जमीन पे थाना नहीं है, उसके लिए नई जमीन तलाशने की कवायद शुरू हो चुकी है। 2 जगह चिन्हित की गई है। उसमें आगणन, एक प्राथमिक आगणन तैयार कराया गया है कि उसमें जमीन को तैयार करने के लिए कितना पैसा लगेगा। उसमें भी आगे कार्रवाई थोड़ा स्पीड अप किया जाएगा। इसके लिए सीओ साहब को निर्देशित किया गया है। कुछ कमियां नजर आई, स्पेशली जो वसूली वारंट है जो परिवार न्यायालय से निर्गत होते हैं, जिसमें परिवार न्यायालय के द्वारा किसी महिला के फेवर में उसके पति के पक्ष से पैसा दिए जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। उसमें रिकवरी वारंट जारी होता है न्यायालय से। इसमें लापरवाही है। इसमें कोई भी गिरफ्तारी इनके द्वारा नहीं की गई है। और इसमें लापरवाही के लिए SI मिथिलेश कुमार जो यहाँ नियुक्त है, जिनके पास एक वसूली वारंट काफी लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनको मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। और एक SI संतोष सिंह, जिनके द्वारा लगभग 1.5 माह से एक वसूली वारंट को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उनकी प्रारंभिक जांच खुलवा के विभागीय दंड उनको दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में जिस अंदाज में पुलिस थाने का निरीक्षण हो रहा है, संदेश पूरे जिले में चला गया है। पुलिस वालों के बीच ये अच्छा काम करना है, तभी मान सम्मान होगा, पुरस्कार मिलेगा। अन्यथा लापरवाही हुई तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला कांड तय है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया,
आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए कदम मंजिल की ओर। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। आज आजमगढ़ के मुबारकपुर, सठियाव समेत आसपास के क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश भी हुई। कहीं कहीं ज्यादा बारिश होने से जल भराव की स्थिति बन आई। सठियाव ब्लॉक के इब्राहिमपुर गांव में कई जगह पानी जमा हो गया था। हालांकि गनीमत ये थी कि यहाँ के ग्राम प्रधान हाजी जमाल अहमद ने खुद पहल की और मजदूरों को लगवा पर नाला साफ करवा दिया। यही वजह रही कि तुरंत पानी निकलने लगा और लोगों को आवागमन में बाद में सहूलियत मिली। इतना ही नहीं, आंधी के दौरान एक विद्युत पोल भी गिर गया था और लोग कयास लगा रहे थे कि अब तकरीबन 10-12 दिन बाद ही लाइट आएगी। लेकिन जानकारी मिलने के बाद हाजी जमाल अहमद, ग्राम प्रधान, वहां पहुंचे और अपने निजी पैसे से खंभा बदलवाया और लाइन चालू करवा दी। लोगों में खुशी है कि जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया। आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए कदम मंजिल की ओर। साइबर क्राइम की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे न सिर्फ लोग लाखों रुपए अपने गंवा रहे हैं, बल्कि कई लोगों को सबक भी मिल रहा है। तो आप भी सावधान हो जाइएगा। और ये खबर यूपी के आजमगढ़ से जो आई है उसे जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र की ही रहने वाली है रीता सिंह, पत्नी राजेश कुमार। व्यापारी परिवार की इस महिला को फोन आया था कि मैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, आपका कार्ड एक्टिवेट कराना है, देर होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। महिला ने सारी जानकारी दे दी और कुछ ही पल में 1,90,000 रुपया धोखाधड़ी करके खाते से गायब हो गया। हालांकि घटना के बाद आजमगढ़ के साइबर सेल पुलिस लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और यहां की पुलिस टीम लगी और आज इनका पैसा वापस मिल गया। परिवार खुश है
और आज पहुंचकर साइबर सेल की टीम को धन्यवाद जताया। यहां पर मौजूद मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार भारती, आरक्षी सत्येंद्र यादव और आरक्षी राहुल सिंह ने कहा कि लोग सजग रहें, जागरूक रहें, तभी साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP वगैरह न बताएं और अगर कहीं फ्रॉड होता है तो जरूर आजमगढ़ के पुलिस लाइन में साइबर सेल में संपर्क करें। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। साइबर क्राइम सेल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसमें एक महिला के साथ फ्रॉड हुआ था। इसमें एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कार्ड एक्टिव करने के नाम पर कोई महिला बोल रही थी। उसने इनसे तमाम प्रकार के लिंक लेकर इनके खाते से 1,90,000 ट्रांसफ़र कर दी थी अपने खाते में। इसकी सूचना जैसे ही साइबर क्राइम सेल को मिली, यहाँ ये तुरंत एक्टिव हुई और उसके खाते को होल्ड करा दिया जहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस पैसे को वापस जो पीड़ित हैं उनको दिला दिया गया है। इस संदर्भ में जिन्होंने ये घटना की है, इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। पूर्व प्रधान जी के पोते का तिलक था, लिहाजा जाना जरूरी था। यही सोचकर निमंत्रण में 54 वर्षीय शेखर सरोज गए थे, लेकिन लौटते समय वे घर नहीं पहुंच सके। बरदा थाना क्षेत्र के भीरा गांव निवासी 54 वर्षीय शेखर सरोज की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। जानकारी मिली है कि शेखर सरोज अलीपुर गांव के पूर्व प्रधान टूडी यादव के पोते की तिलक में गए थे। रात भोजन करके साइकिल से घर लौट रहे थे कि भीरा बाजार गोदाम के पास ही अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। खबर पहुंची तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव वाले बता रहे हैं कि शेखर मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। ऐसे में अब परिवार का ख्याल कौन रखेगा। स्थानीय तहसील प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों से परिवार की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग भी की गई है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर।